ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। तो ब्रेक से पहले बात हो रही थी प्रत्याशियों के बागियाना तेवर और उन्हें मनाने की कवायद की। बागियों को मनाने में जुटी बीजेपी को धर्मपुर से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। धर्मपुर से भाई को टिकट मिलने से नाराज बीजेपी नेता वंदना गुलेरिया अब मान गई हैं और अब भाई रजत के प्रचार में भी उतर चुकी हैं। वंदना चौलथरा में रजत ठाकुर के लिए प्रचार करती दिखाई दी। साथ में महेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। वंदना गुलेरिया ने कहा कि रजत ठाकुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है ताकि धर्मपुर के विकास को और आगे ले जाया जा सके। बता दें कि वंदना गुलेरिया और रजत ठाकुर दोनों ही टिकट की रेस में थे, लेकिन रजत ठाकुर को टिकट मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी कि रंजना ने बीजेपी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, वंदना गुलेरिया ने। लेकिन अब खबर यह है कि उन्हें मना लिया गया और अब वंदना रजत के लिए प्रचार भी कर रही है। आप सब कार्यकर्ताओं से, भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं तीसरी बार हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे। जो एक थोड़ा सा एक स्थिरता आई थी, आप कृपया उसमें अब एक्टिव होकर के 15 दिन जो आपको आप काम करें। 5 साल डंडा मार के काम ले, भी मैं कहता हूँ 5 साल डंडा मार के काम लो, जिसको आप एमएलए बनाएंगे। आगे क्या बनता है वो तो कोई पता नहीं चलता। मैंने सोचा मैं कभी मंत्री बनूंगा, लेकिन ऐसा समय आया बीच में 1998 में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे तो मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और जैसा कार्यकर्ता चाहेगा, जैसे हमारे लोग चाहेंगे वैसे काम करूंगा, क्योंकि मुझे सबको साथ लेने के चलने का जो मुझे अनुभव भी है और मैं सबको साथ लेके चलना भी चाहता हूं। मैं और ठाकुर साहब रजत जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और 90 दिन के भीतर हम अपने पॉलिटेक्निकल कॉलेज की आधारशिला जो है चौलथरा की यहाँ पर रखेंगे। हमीरपुर के भोरंज में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालते हुए नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बीजेपी सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाया और लोगों से एक बार फिर प्रदेश में भाजपा सरकार को काबिज करने के लिए अपील की। वहीं भोरंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अनिल धीमान के लिए प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का चंबोह पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सभा के दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि जनता बीजेपी के पक्ष में रही है और 1990 से भोरंज क्षेत्र को कांग्रेस मुक्त करके रखा है और इस बार भी लोग पूरा समर्थन देंगे। जो वोट लेने के बाद भूल जाते हो, गरीबी हटाओ का नारा देके लोगों को गरीबी में धकेलते हो, खड़गे जी जरा कांग्रेस के इतिहास पे नजर मारिए। ये सारे गुण कांग्रेस में आपको देखने को मिलेंगे कि आपने वोट की राजनीति में देश को भी पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस के घोटालों को, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को और जो कांग्रेस के समय होते दंगों को। ये हाथ कभी किसी की जेब में था, कभी किसी के गले पर था, कभी खून से लिपटा हुआ था, लथपथ था। ऐसा है कि इतिहास को शायद खड़गे जी मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के भोरंज के लोग अगर मुझे मैंडेट देते हैं, मैं विधायक बनता हूँ, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ जो उपलब्ध हमारे पास संसाधन हैं उन पे आधारित कुछ उद्योग जो हैं वो हमारे पास जाहू में एक क्षेत्र है जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना की जा सकती है ढंग से, तो वो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ताकि यहाँ के बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को यहाँ रोजगार में उपलब्ध करवा पाऊँ। हिमाचल प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे अब दोनों सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना चंबा जिला के दौरे पर पहुंचे, जिसके चलते उन्होंने भरमौर और चंबा विधानसभा में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया। उसके बाद अविनाश राय खन्ना चुराह विधानसभा क्षेत्र के कोटी पहुंचे, जहां उन्होंने बेड़ा नाम के स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान खन्ना ने बताया कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार मिशन रिपीट करने जा रही है, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड में यह हो चुका है और हिमाचल प्रदेश में भी मिशन रिपीट होने जा रहा है। उन्होंने ऐसा दावा किया। और 3 लोकसभा की कश्मीर और बूथ स्तर से लेकर वार्ड पंच से लेकर
जिला परिषद, ब्लॉक समिति प्रधान और सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने प्रण लिया है, अभी घोषणा की है कि इस जोन से पीछे हम कम वोटों से जीते थे, इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से हम जीतेंगे। कि कोरोना के समय में जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री ने और ख़ास तौर पे हिमाचल की सरकार ने कोरोना के समय में लोगों को वैक्सीनेशन देकर और तीसरी डोज देकर जहां कोरोना से बचाने की कोशिश की है, आज हम लोग बिना मास्क के सब बैठ के कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। ये समझता हूं कि एक वो कोरोना का जो वैक्सीनेशन हुई है उसका बहुत बड़ा लाभ हम सबको मिला है। तो हम लोग सरकार का ऋण अपनी वोट डालकर चुका सकते हैं और एक नारा दिया है कि सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे। इस बार रिवाज बदलने वाला है। हमने उत्तर प्रदेश में रिवाज बदला, मणिपुर में रिवाज बदला, उत्तराखंड में रिवाज बदला और जहां भी हमारी सरकार रिपीट होगी हम रिवाज बदलेंगे। शाहपुर से भाजपा नेता और टिकट की दौड़ से बाहर हुए कमल शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी नेता कमल शर्मा खेत में धान की फसल बटोरते नजर आ रहे हैं। कमल शर्मा के इस वीडियो को लोग जमकर एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। और वहीं हमीरपुर के बड़सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पहाड़ी गाना गा रही हैं। बड़सर में केंद्रीय मंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे। उसी दौरान उत्साहित महिला कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री के स्वागत में पहाड़ी गाना गाने लगी। महिलाओं ने जो पहाड़ी गाना गाया उसका मतलब ये है कि इस पहाड़ी गाने का मतलब है कि हम सभी पीएम मोदी का गुणगान करेंगे और सरकार भी मजे के साथ बनाएंगे। और कैबिनेट मंत्री व जसवां परागपुर से बीजेपी के प्रत्याशी विक्रम सिंह ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के रक्कड़ इलाके में डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश अग्निहोत्री पर बड़ा हमला किया। विक्रम सिंह ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री की हरोली सीट खतरे में है और पहले उन्हें अपनी सीट बचानी चाहिए। निश्चित तौर से जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बात को मानते हैं कि उनके क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है और जिन पंचायतों में मैं घूम रहा हूं वहां पर 5-5 करोड़ रुपए के काम जो है वो रोड्स के, ब्रिजेस के हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये मैं केवल वोट मांगने नहीं आया, मैं मंत्री के नाते भी इस गांव में 5-6 बार आ चुका हूं और जिस प्रकार का रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है, जिस प्रकार से लोग नुक्कड़ मीटिंगों में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम जसवां परागपुर में लहराएगा।